नमस्कार दर्शकों, तहे दिल से स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम में जीवन मार्गदर्शन अध्यात्म विज्ञान ज्योतिष शास्त्र में। मैं हूं आपके साथ मोनिका अग्रवाल। दर्शकों, यही तो आधार है हमारे जीवन का, और अगर इनका सहारा लेकर हमें जीवन में वो सही मार्गदर्शन मिल जाए जिसकी हमें आवश्यकता है, जो हमें पग पग पर ये बताए कि क्या करना जीवन में हमारे लिए सही रहेगा, किस दिशा में जाना हमारे लिए सही रहेगा। अगर हम अपने जीवन में ये नया पड़ाव शुरू करने वाले हैं या कोई नया कदम उठाने वाले हैं, तो वो हम सही कर भी रहे हैं या नहीं, क्या इसके सकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेंगे, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, कहीं जीवन में किसी प्रकार की कोई नकारात्मकता ऐसे तो नहीं आ जाएगी। ग्रह क्या कह रहे हैं, ग्रह चाल क्या कह रही है, आपके घर का वास्तु क्या कहता है, विज्ञान क्या कहता है, ये सारी बातें आपको जानने को मिलती हैं, समझने को मिलती हैं इस मंच के माध्यम से। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं उनका जिनके पास ज्ञान का अपरंपार भंडार है, अपार भंडार है, और उस भंडार से हमेशा हमें कुछ नया जानने समझने का मौका मिलता है। ज्योतिषाचार्य आनंद कुमार जी, आइए मिलकर उनका स्वागत करें। स्वागत है आनंद कुमार जी, नमस्कार। जय माता दी। दर्शकों, नंबर्स आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। लाइव प्रोग्राम में तो हम कॉल्स नहीं लेते हैं, आप जानते ही हैं, क्योंकि लाइव प्रोग्राम में हम बात करते हैं आपके सवालों के बारे में और आपको बताते हैं कुछ ज्ञानवर्धक बातें। जी हाँ, वो सवाल जो आप संस्थान में कॉन्टैक्ट करके बताते हैं, पूछते हैं, उनको हम अपने कार्यक्रम में शेयर करते हैं। यानी कि अगर आप इस समय ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो तुरंत आप संस्थान में कांटेक्ट करें। जो भी आपके सवाल है, कुछ भी जानना, पूछना, समझना चाहते हैं, अपना सवाल वहाँ नोट डाउन कराएं। हम नेक्स्ट प्रोग्राम में उस सवाल को ज़रूर इस मंच पर शेयर करेंगे, साझा करेंगे और उसका पूरा जवाब आपको देंगे इस मंच के माध्यम से। बाकी अगर आप अपॉइंटमेंट आदि लेना चाहते हैं या किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए भी नंबर्स आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इन नंबर्स पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, साथ ही शुरू करते हैं हमारी चर्चा। हम लगातार हमारे दर्शकों को योग के बारे में बता रहे हैं, कई योगों के बारे में हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे व्याघात योग के बारे में। ये योग किस तरह का योग है, ये हमारे जीवन के लिए शुभ है, अशुभ है, इसका किस तरह से प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, समझना चाहेंगे। अभी अपन बात चल रही है, पिछले प्रोग्राम में हमने योग के बारे में बात कही थी। आज अपन आ रहे हैं, आपने पूछा कि व्याघात नामक योग के बारे में क्या है। व्याघात नाम एक पंचांग अंगों में 27 योगों में एक योग माना गया है। इस योग पे, व्याघात नामक योग पे जिसका जन्म होता है, इसका घात होता है, फसगत हो जाती है, हमेशा नुकसान हो जाता है, हमेशा उसके दिल को चोट पहुँचाने वाली बातें इसके जीवन में बनती है। तो मेरी ये शास्त्र के मुताबिक लोगों को आशा ये अशुभ योगों में गिनती की जाती है व्याघात नामक योग की। और ये योग में आगे जाने में जो प्रगति और प्रगति में बाधा आ जाती है, ये बाधा दूर करनी है, जीवन में अपने प्रगति साधनी है, तो व्याघात नाम की योग का पूजा निवारण करवा लो, आपने जीवन खुशहाल और आनंद जीवन में जरूर आ जाएगा। ये कार्यक्रम की पहला ही शुरुआत में व्याघात नामक योग, ये अशुभ योग से ही शुरुआत हुई है। तो अपना जीवन का दुख कष्ट दूर करने के लिए ये दोषों का निवारण करिए, आपने जीवन में, हर एक जातक के जीवन में आनंद और खुशहाली जरूर आ पाएगी। आनंद कुमार जी, अगर किसी की पत्रिका में, कुंडली में अगर व्याघात योग है, क्योंकि आपने बताया कि एक अशुभ योग है, तो किस किस तरह की नकारात्मकता ये व्यक्ति के जीवन में उत्पन्न कर सकता है, क्या समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं? इसको हमेशा घात होगा, फसगत हो जाएगी, इसके मन में चोट लगने से, दिलों को चोट लगने से बातें जिसके जीवन में सामने आ जाएगी, और ये हमेशा निगेटिव एनर्जी में रहेगा, नकारात्मक ऊर्जा में इसके पास में हमेशा चढ़ती रहेगी, भंडार भरता रहेगा। तो ये जब दोष निवारण करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा निकलकर एक सकारात्मक ऊर्जा की तरफ इसके जीवन में प्रवाह हो शुरुआत हो जाती है। तो यह निगेटिविटी ज़्यादा आ जाती है और घात होता है, फसगत हो जाते हैं, नुकसान हो जाता है, ये इसके जीवन में, दैनंदिन जीवन में उसके भुगतना पड़ता है। ये दोष निवारण करते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा इसके जीवन में आ जाएगी, आज जीवन खुशहाल और सुखमय जरूर हो पाएगा। आनंद कुमार जी, अब जब आप निवारण की बात कर ही रहे हैं कि अगर हम निवारण कर लेते हैं, इस दोष की शांति कर लेते हैं, तो जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। तो किस तरह से निवारण किया जाता है, क्या इसके लिए कोई पूजा आदि करनी होती है या क्या करना है? ये कोई भी योग हो, कोई भी पत्रिका में ग्रह नक्षत्र दोष हो, इससे हिंदू धर्म शास्त्र के हिसाब से इसका यज्ञ, हवन, जाप करने के बाद में इसका हवन जिसका किया जाता है, जो दुख दारिद्र्य का नाश किया जाता है। इसलिए कोई भी सात्विक ब्राह्मण से आप पूजा कर सकते हैं और उसका निवारण अपने जीवन में कर सकते हैं। यह करने से, ये यज्ञ, हवन, जप तप करने से आपके जीवन में खुशहाली आएगी आएगी, ये मेरा दावा है। आज तक हमने 18 सालों में बहुत से लोगों को उपाय सूचित किए, उनके जीवन में परिवर्तन आ चुका है। आप दर्शक हैं, आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा।